हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के एमसीक्यू की। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो पहले OMSM एमसीक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट में उससे कवर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव थ्रू। कॉस्ट रिडक्शन कैसे अचीव किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है वर्क सैम्पलिंग, वैल्यू एनालिसिस, क्वालिटी एश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो हमारा आंसर है वैल्यू एनालिसिस। तो वैल्यू एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे हम प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए। इसका मेन फोकस होता है फंक्शनल इम्प्रूवमेंट और एफिशिएंसी का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। रॉ मटेरियल में टेक्नोलॉजी के थ्रू वैल्यू एडिशन को क्या कहते हैं? ठीक है, टेक्नोलॉजी की थ्रू वैल्यू एडिशन को हम क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, एडवांसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा आंसर हो जाता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके। ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मोस्ट पावरफुल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा है? सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, असाइनमेंट मेथड, कौन सा वाला मेथड है? तो इसका सही जवाब है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करता है। ठीक है, इसको बेस्ट मेथड माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द रीसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट which suggests the use of minimal amount of resources to produce high volume of high quality goods with some variety of returned variety is referred to as SCM, TQM, lean production, just in time। तो इसका हमारा आंसर है लीन प्रोडक्शन। ठीक है, लीन प्रोडक्शन का मेन फोकस होता है कैसे कम से कम रिसोर्स का यूज़ करके बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हुई है, द ट्रेंड ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट विच सजेस्ट मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यूज ऑफ मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स विद सम वेराइटी इज रेफर्ड टू एज। तो उसको हम बोलते हैं लीन प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव कैपेसिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। इफेक्टिव कैपेसिटी को कौन से फैक्टर से नहीं डिटरमाइन किया जा सकता? तो ऑप्शन है प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट मिक्स, क्वांटिटी कंट्रोल, क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैपेबिलिटीज, फैसिलिटीज, नन ऑफ द अबव। तो सभी फैक्टर्स जो है ना, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट मिक्स, क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैपेबिलिटीज एंड फैसिलिटी, ये सारे फैक्टर जैसे ये इफेक्टिव कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये इफेक्टिव कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है नन ऑफ द अबव। ये तीनों ही ऑप्शन इफेक्टिव कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू चेंज इट्स अप्रोच बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रैटेजी फ्रॉम बाय माई प्रोडक्ट टू ट्राई माई प्रोडक्ट। ठीक है, बाय माई प्रोडक्ट से कौन सा स्टेज होता है जिसमें मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए फ्रॉम बाय माई प्रोडक्ट से ट्राई माई प्रोडक्ट? कौन से स्टेज पे ये स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए? ये चेंज करनी चाहिए हमें ग्रोथ पे। ग्रोथ स्टेज में कंपटीशन बढ़ने लगता है, इसलिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रेटजी को ट्राई माई प्रोडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब ग्रोथ फेज में रहता है तो उसमें उन्हें स्ट्रेटजी करनी पड़ती है ट्राई माई प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Conducting occasional checkups of the product manufactured or assembled to ensure high quality of the production is known as। तो उसे क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट को ओकेशनल चेकअप करना ताकि क्वालिटी इंश्योर हो, इसे क्या कहते हैं? प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन, रूटिंग। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है इंस्पेक्शन। ठीक है, ओकेशनल चेकअप्स हम कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी हम इंश्योर कर सकें। इंस्पेक्शन का मतलब है प्रोडक्ट को
क्वालिटी चेक करना ताकि एंड रिजल्ट बेस्ट हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज एसोसिएटेड विथ क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट। फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट, तो इसके हमारे ऑप्शन है 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004। तो हमारा आंसर हो जाता है ISO 9003। ISO 9003 का यूज़ फाइनल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के क्वालिटी अश्योरेंस के लिए होता है। यह स्टैंडर्ड स्पेशली उन सिचुएशंस के लिए है जहां क्वालिटी चेक इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज करने से पहले फाइनल टेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। With reference to the project management, identify which of the following statement is not correct। चलो देखते हैं कौन सा गलत स्टेटमेंट है। द फ्री तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाता है द फ्री फ्लोट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग EFT एंड EST। ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। बाकी द गैंट चार्ट इज अ प्रिंसिपल टूल यूज फॉर शेड्यूलिंग एंड ऑल्सो फॉर सम मेथड ऑफ लोडिंग, ये हमारा राइट आंसर है। रूटिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग, ये भी राइट है। कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टाइम कंप्लीशन, ये भी राइट है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि फ्री फ्लोट कैलकुलेट करते वक्त हमें EST और EFT को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, एक्चुअल फॉर्मूला कुछ और होता है। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो हमारा आंसर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्लूड्स लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, पीरियोडिक ओवरहॉल ETC। तो ये आंसर हमारा गलत है, बिकॉज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में लुब्रिकेशन, क्लीनिंग और पीरियोडिक ओवरहॉल इंक्लूड नहीं होते। ये सारे इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एम होता है कि मशीन को लॉन्ग टर्म एफिशिएंट रखना, जिसमें बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे लुब्रिकेशन। ठीक है, बेसिक चीज़ें होती है, क्लीनिंग, पीरियोडिक ओवरहॉल ये सब नहीं होता। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन A। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। टू डिटरमाइन वेदर द प्लांट शुड बी लोकेटेड मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके हमारे ऑप्शन है प्लांट लेआउट, फैसिलिटी लोकेशन, कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, डिटरमाइन करना कि प्लांट शुड बी लोकेटेड मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका हमारा आंसर है फैसिलिटी लोकेशन। फैसिलिटी लोकेशन डिसाइड करना ज़रूरी होता है ताकि प्लांट बेस्ट पॉसिबल लोकेशन पे हो, जहां कॉस्ट इफेक्टिव और ऑपरेशंस एफिशिएंट हो सकें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following models deals with physical movement of goods from different supply origins to a number of different demand destinations? ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, विच मॉडल डील विथ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन से हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का यूज़ फिजिकल मूवमेंट के लिए होता है जहां सप्लाई ओरिजिन्स को डिफरेंट डिमांड डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस इज टू प्रिवेंट ऑब्सोलेंस, टू एंश्योर स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, to satisfy customers, to extend the useful life of plant and machinery without sacrificing the level of performance। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव मेंटेनेंस का क्या है? प्रिवेंट करना ऑब्सोलेंस को, एंश्योर करना स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट, सेटिस्फाई कस्टमर, टू एक्सटेंड यूजफुल लाइफ। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है टू एक्सटेंड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विदाउट सैक्रिफाइसिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस।
मेंटेनेंस का मेन एम होता है मशीन की लाइफ को एक्सटेंड करना और इंश्योर करना कि परफॉर्मेंस भी बेस्ट रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग recent trend in production operation management involves drastic measures or a breakthrough improvement to improve the performance of a firm? Corporate downsizing, re-engineering, technology, TQM। तो इसका हमारा आंसर है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का मतलब है कि एक्सिस्टिंग प्रोसेस को ब्रेक करके उन्हें न्यू और इनोवेटिव वे में रीडिज़ाइन करना ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है री इंजीनियरिंग। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टाइप इज यूज्ड, कौन सा प्रोसेस टाइप यूज होता है व्हेन अ वेरी हाईली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन इज डिजायर्ड इन हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस टाइप यूज होता है, तो इसमें ऑप्शन है रिपीटेटिव प्रोसेस, बैच प्रोसेस, प्रोजेक्ट प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का यूज़ हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए होता है जहां स्टैंडर्डाइजेशन हाई होती है, जैसे पेट्रोलियम या केमिकल इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन हाई होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स, कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू फाइंड द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, कौन से एम से बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी को हम यूज़ कर सकते हैं। मेथड स्टडी, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। तो इसका हमारा आंसर है वर्क स्टडी, ठीक है। वर्क स्टडी का एम होता है कि एफिशिएंसी इंप्रूव करना, ठीक है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। LFT इज कैलकुलेटेड फ्रॉम LFT ऑफ द हेड इवेंट, या फिर स्लैक कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद स्लैक कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग EFT एंड LFT ऑफ एनी जॉब। तो स्लैक कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग EFT एंड LFT ऑफ एनी जॉब, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। एक्चुअली स्लैक का कैलकुलेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। EFT इज द सम ऑफ EST एंड टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, ये हमारा आंसर सही है। द टोटल प्रोजेक्ट टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाता है स्लैक can be calculated by EFT and LFT of any job, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो इसका हमारा ऑप्शंस हैं बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, ग्रेटर सेफ्टी ऑफ वर्कर, इंक्रीज ब्रेकडाउन डाउन टाइम, फ्यूअर लार्ज स्केल रिपेयर्स। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन एंड डाउन टाइम। चलिए देखते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एम यह होता है कि ब्रेकडाउन्स और डाउन टाइम को रिड्यूस किया जाए, ना कि इंक्रीज किया जाए। तो ये इंक्रीज करना नहीं होता है, ये रिड्यूस करना होता है। तो ये हमारा आंसर ये हो जाता है। नॉट द एडवांटेज पूछा है सवाल में। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, ये ठीक है। बेटर सेफ्टी ऑफ वर्कर, ये ठीक है। फ्यूअर लार्ज स्केल रिपेयर्स, ये ठीक है। इंक्रीज ब्रेकडाउन नहीं होता है, डिक्रीज ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉट एन एडवांटेज हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिशेस टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कौन सा वाला टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को स्टैब्लिश करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाता है, इसका हमारा आंसर हो जाता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग ऑपरेशंस के टाइम सीक्वेंस को सेट करता है ताकि काम एक सिस्टमेटिक तरीके से हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द एग्रीगेट प्लानिंग आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा वाला नॉट करेक्ट है। इट्स एन इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। इट इज मेड ऑपरेशनल थ्रू द मास्टर शेड्यूल विच गिव्स द मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल,
ये हमारा आंसर सही है। द फैसिलिटी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आर क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट प्लान, ये हमारा आंसर सही है। Let's see next option. It deals with the strategic decision such as purchase of facilities, introduction of new product processes, etc. तो हमारा ऑप्शन ये गलत है। एग्रीगेट प्लानिंग का यह काम नहीं होता, यह इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग के लिए होता है, ना कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन के लिए। ठीक है, ये इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग के लिए ये हम परचेज फैसिलिटी, इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस ये करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है इट डील्स विद स्ट्रेटेजिक डिसीजन परचेज फैसिलिटी, ये हमारा सही नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट वन हैज़ टू शो, ठीक है, वन हैज़ टू शो, क्या शो करना है? ए लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज, ए लिस्ट ऑफ मशीन टूल्स टू बी यूज, एवरी वर्क सेंटर एंड ऑपरेशन टू बी डन एट दैट वर्क सेंटर, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है एवरी वर्क सेंटर एंड ऑपरेशन टू बी डन एट दी वर्क सेंटर। रूट शीट में हर वर्क सेंटर और उसमें होने वाले ऑपरेशन को मेंशन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कन्वर्शन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इज नोन एज क्या? इसको हम ऑपरेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। कन्वर्शन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम है, यह होता है कि वह इनपुट की को एफिशिएंटली कन्वर्ट करके आउटपुट में चेंज करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट लेआउट प्रिंसिपल, कौन सा वाला प्लांट लेआउट प्रिंसिपल नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस इज ए प्लांट लेआउट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूसेज इज ए प्लांट लेआउट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ट्रैवल, ये कोई प्लांट लेआउट प्रिंसिपल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाता है मैक्सिमम, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ट्रैवल। मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये हमारा प्लांट लेआउट प्रिंसिपल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following standard is associated with the quality management and quality system elements guidelines? ISO 9001, 9002, 9003, 9004। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ISO 9004। ISO 9004 क्वालिटी मैनेजमेंट के गाइडलाइन से रिलेटेड है, जिसमें काफ़ी ब्रॉड स्कोप कवर किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन नेटवर्क डायग्राम द एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड prior to start of an activity is called, prior to start of an activity is called, उसे हम क्या बोलते हैं? तो हमारे ऑप्शन है सक्सेसर एक्टिविटी, प्रीडिसेसर एक्टिविटी, कंकरेंट एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी। तो इसका हमारा आंसर है प्रीडिसेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर एक्टिविटी वो होती है किसी और एक्टिविटी के शुरू होने से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम में द एक्टिविटी दैट मस्ट कंप्लीटेड प्रायर टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, तो उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर एक्टिविटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑफ मेंटेनेंस? तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए। तो कीप ऑल प्रोडक्शन फैसिलिटी अलाइड फैसिलिटीज इन ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन, तो ये ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस का। टू एंश्योर स्पेसिफाइड एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम शेड्यूल ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर, ये भी है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस का। टू कीप द डाउन टाइम ऑफ द मशीन एट द मैक्सिमम, तो ये गलत है। ठीक है, मशीन का डाउन टाइम हम मैक्सिमम नहीं मिनिमम करते हैं। ठीक है, इसको मिनिमम होना चाहिए, तो ये राइट होता। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता मेंटेनेंस का, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो दिस इज द आंसर। कीप द प्रोडक्शन साइकिल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम रेंज, ये सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोडक्ट डिजाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू द ईज ऑफ मैन्युफैक्चर विद द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो इसके हमारे ऑप्शन है रिलायबिलिटी, प्रोडक्टिबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। तो हमारा आंसर हो जाता है प्रोडक्टिबिलिटी। प्रोडक्टिबिलिटी का मतलब है कि प्रोडक्ट को आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सके और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे।
तो हमारा रिलेवेंट आंसर हो जाता है प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।